बच्चों मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ एडजस्टमेंट्स ऑफ द चैप्टर फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स। ये क्लास 11th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों आपका। इसके अंदर जो है जो एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट है उसमें बच्चों को नॉर्मली काफ़ी दिक्कत आया करती है, लेकिन अगर आप इन एडजस्टमेंट्स को ढंग से समझ लोगे तो आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान लगेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड ये जो आप एडजस्टमेंट सीखोगे इसका बेनिफिट आपको अपनी क्लास 12th में भी मिलेगा अकाउंटेंसी के दौरान। एंड इवन आप आगे भी जब हायर उसमें कॉलेज के दौरान भी आप जो है अकाउंटेंसी करोगे तो एडजस्टमेंट तो आपको वहाँ भी फेस करनी होंगी। तो यहाँ आप ढंग से सीख लोगे तो आपको उसका फ़ायदा अपनी हायर क्लासेस में भी मिलने वाला है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों, सबसे पहली एडजस्टमेंट जो आप है आपके सामने नज़र आ रही है आप लोगों को। ये एडजस्टमेंट आपने फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट वाले चैप्टर में भी सीखी थी। ये सबसे पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक की। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है ये एक तो ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाता है क्रेडिट साइड में, ठीक है बच्चों, और दूसरा इसको बैलेंस शीट में शो किया जाता है एसेट साइड में अंडर द हेडिंग करंट एसेट्स। क्लियर बच्चों? यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे रखा है तो क्लोजिंग स्टॉक जो है केवल और केवल बैलेंस शीट में ही शो किया जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ एक एसेट है, उस केस में एडजस्टमेंट नहीं है। वो ट्रायल बैलेंस के अंदर दी हुई चीज़ जो होती है इसका मतलब उसकी एडजस्टमेंट एंट्री पहले ही हो चुकी होती है, जनरल एंट्री। अब वो सिर्फ एक बैलेंस रह जाता है तो उसका डबल एंट्री ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, उसको सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह शो किया जाता है जो कि आपका बैलेंस शीट में आएगा ऑन द एसेट साइड। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में एक बात आपको और बता दूं बच्चों कि क्लोजिंग स्टॉक का या तो कॉस्ट प्राइस लिया जाता है या उसके मार्केट वैल्यू जिसे हम नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी कहते हैं, जो भी कम होती है उसको रिकॉर्ड किया जाता है ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में। ऐसा हम एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट या प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म की वजह से करते हैं, जिसमें कहा जाता है कि अगर आपको कोई भी लॉस होता हुआ नजर आ रहा है इन द फ्यूचर तो उसके लिए आपको प्रेजेंट में ही रिकॉर्डिंग करनी होती है। प्रॉफिट अगर फ्यूचर में होता नजर आ रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग अभी करने की जरूरत नहीं है, उसको तभी रिकॉर्ड करिए जब वो सच में आपको अर्न हो जाए। ठीक है बच्चों, तो ये एडजस्टमेंट आपकी हो गई क्लोजिंग स्टॉक की। क्लियर बच्चों? अब आते हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 पे। जो आपकी सेकंड एडजस्टमेंट है इसे कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं बच्चों जो ड्यू तो हो गए मगर अभी तक पे नहीं करे गए, यानी इनके बदले में आपने सर्विसेज तो ले ली हैं बट पेमेंट अभी तक नहीं किया है। ये एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुके हैं, इनके बदले बेनिफिट्स आपको मिल चुके हैं बट पेमेंट नहीं करा गया। तो क्योंकि हम फाइनल अकाउंट्स एज पर अक्रूवल कंसेप्ट बनाते हैं और पीरियोडिसिटी कंसेप्ट के हिसाब से बनाते हैं, तो क्योंकि ये एक्सपेंसेस गिवन टाइम फ्रेम के हैं जिस टाइम फ्रेम का हम अकाउंट बना रहे हैं फाइनल अकाउंट्स, तो इसलिए इनको रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, बोथ एज पर मैचिंग कंसेप्ट, एज पर आपका अक्रूवल कंसेप्ट, एज पर पीरियोडिसिटी कंसेप्ट, इनको रिकॉर्ड करना ज़रूरी होता है। तो अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, अपने आप में एक लायबिलिटी है। तो अगर ये सिर्फ ट्रायल बैलेंस के अंदर दे रखे होंगे तो इन्हें सिर्फ बैलेंस शीट में लिखिएगा लायबिलिटी साइड, लेकिन अगर ये आपको एज एन एडजस्टमेंट ट्रायल बैलेंस के बाहर दे रखे हैं तब उनका एक ट्रीटमेंट तो ये होगा कि वो या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखे जाएंगे। अब ये ट्रेडिंग अकाउंट या पीएनएल अकाउंट में से कोई एक क्यों आएगा, डिपेंड करता है कि वो किस एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग है, वेजेस का है या सैलरीज का है या किसी और डायरेक्ट एक्सपेंस का है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस का है। तो अगर एक्सपेंस वो डायरेक्ट है तो ट्रेडिंग अकाउंट में शो किया जाएगा इसको, इनडायरेक्ट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो किया जाएगा इसको। ठीक है बच्चों, लेकिन किया जाएगा डेबिट साइड में ही और रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड कर दिया जाएगा। वेजेस का आउटस्टैंडिंग वेजेस में ऐड कर दिया जाएगा, सैलरीज का आउटस्टैंडिंग सैलरीज में आउट कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, नॉट आउट, और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो किया जाएगा। क्लियर बच्चों? और तो आपको एक क्लियर हो गया ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मीनिंग बच्चों, ऐसे एक्सपेंसेस जो ड्यू हो चुके हैं बट जिनको अभी तक पे नहीं करा गया। तो अगर ये ट्रायल बैलेंस के अंदर ही दे रखे हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में आएंगे, क्योंकि एक लायबिलिटी है और वो सिर्फ एक ही जगह लिखा जाएगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर की चीज़ एक ही जगह लिखी जाती है, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में है, यूनिट आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रेडिंग या पीनल अकाउंट में डेबिट साइड रिलेटेड एक्सपेंस में ऐड कर देंगे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में तो आएगा ही आएगा।
ठीक है बच्चों, इस वीडियो में 2 एडजस्टमेंट ही रखते हैं।